अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, मैं आपका दोस्त मोहम्मद सलमान फारूकी मीडिया सियालकोट से। जी नाज़रीन, सबसे पहले ये इंतहाई अफसोसनाक खबर है कि हज़रत मौलाना अल्लामा तलहा रिजवी साहब रहमतुल्लाह अलैह इनको शहीद कर दिया जाता है। होता ये है कि ये अपने जामिया में होते हैं, एक मखसूस तबके की तरफ से ये बताया जाता है, ज़राए से कन्फर्म खबर नहीं, जो खबर मेरे पास आई है या जो ग्रुपों में जो शेयर हो रही है वो यही खबर है कि एक मखसूस तबके की तरफ से इनको इनके पाँव के ऊपर, टांग के ऊपर गोली मारी जाती है। फिर ये इनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, वहाँ पे जो है ना वो जख्मों की ताब ना लाते हुए शहीद हो जाते हैं। अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह ताला इनको जन्नतुल फिरदौस में आला मक़ाम अता फरमाए। यहाँ पे मैं बात ये करूँगा कि इनकी जो खबर हमें मिल रही है कि इनको शहीद करने वाला तबका कौन है, ये आप खुद ही समझ जाएंगे कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में ये गुंडा राज किसका चल रहा है। पता ये चला कि ये लामा साहब जो इनके इलाका के अंदर एक कोई लामा साहब हैं, उन्होंने एक मखसूस तबके के आलम दीन का जो वो मर जाता है उसका उन्होंने जनाजा पढ़ाया। तो इन्होंने फिर ये फतवा इनसे पूछा गया कि क्या उनका जनाजा पढ़ना जायज़ है या नहीं जायज़। इन्होंने ये फतवा दिया, इन्होंने ये बयान दिया या इन्होंने ये उनको जवाब दिया कि ये लिहाजा उनका जनाजा पढ़ना जायज़ नहीं था या नहीं पढ़ना चाहिए। फिर बस उसी मद में, उसी गुस्से में पता ये चल रहा है, ज़राए से खबर ये है, अभी कन्फर्म नहीं है, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कन्फर्म नहीं है, ठीक है, लेकिन ये है कि ये उनकी तरफ से फिर वो फतवा देने से, वो बयान जारी करने से कि आपने हमारे आलम दीन का जनाजा पढ़ना जायज़ नाजायज़ क्यों कहा है, ठीक है। तो ये इस पर उनको शहीद कर दिया जाता है। यहाँ पे मैं आपको चाहे मेरी बात सही लगे या ना सही लगे, ठीक है, आप इख्तलाफ कर सकते हैं, आप मुझे बोल भी सकते हैं, जो आपका दिल करे, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि अगर जैसे हमारे ये आलम दीन ये शहीद हुए हैं, बहुत कम ज़ुबानें आलम दीन की जो है ना वो खुली हैं, बहुत कम ज़ुबानें मुज़म्मती वो हमारे आलम दीन जो उलमा हज़रात हमारे सर का ताज हैं, लेकिन उनकी नहीं खुली, क्योंकि ये एक मखसूस तबका, हालांकि डरता कोई भी नहीं है, लेकिन नहीं है, मजम्मत वो नहीं कर रहे, वो आवाज़ नहीं उठा रहे, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं, यही अगर कोई अहले हदीस या देवबंदी का आलम दीन होता, खुदा न खास्ता, तो वो सोशल मीडिया के ऊपर प्रैक्टिकली वो आवाज़ उठाते। उसकी मैं मिसाल यूँ देता हूँ कि एक FIR दर्ज हुई एक बंदे पे, उन्होंने हदीस जो है ना वो पढ़ी थी, एक हदीस पढ़ने पर वो बयान करने पर उनके ऊपर FIR दर्ज हुई। तो पूरे सोशल मीडिया के ऊपर, रोडों पर, चौराहों पर जनाब वो हदीस इतनी बयान की गई, ठीक है, कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप सरकार ने, कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो हज़रत उमर फारूक होते, ठीक है। तो इस हदीस के बाद जनाब उन्होंने पूरा जवाब दिया, और हमारे जनाब एक जनाजा पढ़ने पे FIR दर्ज हुई है, ठीक है, तो किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। क्यों? क्योंकि उनका ताल्लुक एक मखसूस जमात से था, उनका ताल्लुक मजहबी सियासी जमात के साथ था, इसलिए किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। जनाजा पढ़ने पे FIR दर्ज हो रही है, फिर जनाब उनके बच्चों के साथ जुल्म किया जा रहा है, बेवाओं के साथ जुल्म किया जा रहा है, उनको धमकियां दी जा रही है, कोई आवाज़ नहीं उठाई जा रही, खामोश, सिर्फ और सिर्फ वही आवाज़ उठा रहे हैं जो ख़त्म नबूवत का पैरा, ख़त्म नबूवत के ऊपर पैरा दे रहे हैं। तो इसलिए कि बात करने का मकसद ये है कि अगर हम यकजा हो के ये जो मखसूस हमने बना लिया ना कि ये फलां है, ये फलां है, ठीक है, तो ये फलां फिर यही होता है फिर कि आज हमारी बारी है, कल तुम्हारी बारी होगी।